के पंजाब असम्बली के बाहर कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर तशद्दुद का ये केस है। पुलिस ने मुलजिमा अनीला रियाज उर्फ नीली परी को गिरफ्तार कर लिया। अनीला रियाज और नामालूम साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि पीटीआई ने नीली परी से ऐलान लाताल्लुकी भी कर दिया। आपको अपडेट करते चलें कि पंजाब असम्बली के बाहर कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर तशद्दुद का ये केस है। पुलिस ने मुलजिमा अनीला रियाज उर्फ नीली परी को गिरफ्तार कर लिया। अनीला रियाज और नामालूम साथियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज पंजाब असम्बली के बाहर पीटीआई का भूख हड़ताली कैंप था और वहां से कॉमेडियन ताहिर अंजुम गुजर रहे थे। जब वहां से गुजरे तो उन्होंने वहां पर इस भूख हड़ताली कैंप की वीडियो बनाने की कोशिश की। तो इस दौरान नीली परी, जिनका असल नाम अनीला रियाज है, उन्होंने जो है वो अचानक उनकी गाड़ी की तरफ भागी और उनका दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट से जो है वो घसीटते हुए ताहिर अंजुम को बाहर निकालने की कोशिश की। इस दौरान उनकी कमीज भी फट गई और उन पर मुक्कों और घोंसों की उन्होंने बारिश कर दी थी और उनको गालियां दी और उनके साथ जो है वो इंतहाई बदतमीजी का रवैया इख्तियार किया, जिस पर ताहिर अंजुम ने थाना किला गुजर सिंह में दरखास्त मुकदमा दी है और उस पर जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अनीला रियाज को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस राय के मुताबिक जो FIR है उसमें उन्हें जान से मारने की धमकियां देने और तशद्दुद का निशाना बनाने और दीगर जो मुतल्लका दफात हैं वो उन पर आयद की गई हैं और उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर दिया है। लियाकत, ये भी बताइएगा कि पीटीआई ने नीली परी से ऐलान लाताल्लुकी भी जाहिर कर दिया है, तो इस हवाले से अनीला का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, अनीला का तो इस हवाले से मौक़िफ़ नहीं, वो कल के वाक़े के बाद रूपोश हो गई थी और उस मौका पर ही अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बच्चन ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इस खातून का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। पंजाब पुलिस उस वक्त मौका पर मौजूद थी जब ये तशद्दुद का वाक़या पेश आया, तो पंजाब पुलिस को फौरी तौर पर उस खातून को गिरफ्तार करना चाहिए था। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो यूं पीटीआई ने उसको डिसऑन किया है और नीली परी जो है वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से पहले एक्टिव रही है, लेकिन बताया जाता है कि बाद अज़ां उसे डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर पीटीआई से निकाल दिया गया था। यही वजह है कि कल पीटीआई ने फौरी तौर पर उससे ऐलान लाताल्लुकी कर दिया था। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत तजावुज़ात माफिया के निरके में है। अहम शाहराहों, बाजार और फुटपाथों पर तजावुज़ात माफिया काबिज है। ज़िला इंतजामिया के हर साल होने वाले दर्जनों ऑपरेशन भी बेकार हो गए। रॉन्ग पार्किंग की वजह से मेन GT रोड पर ट्रैफिक के मसाइल हैं और बागबानपुरा बाजार में दुकानों के बाहर कई फीट तक तजावुज़ात कायम हैं। इसी पर मजीद अपडेट करेंगे अब्दुल कादिर। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि सूबाई दारुल हुकूमत तजावुज़ात माफिया के निरके में है। अहम शाहराहों, बाजार और फुटपाथों पर तजावुज़ात माफिया काबिज हो चुका है। ज़िले इंतज़ामिया के हर साल होने वाले दर्जनों ऑपरेशंस भी बेकार हैं। रॉन्ग पार्किंग की वजह से मेन GT रोड पर ट्रैफिक के मसाइल भी शुरू हो चुके हैं और इसी पर मजीद बताएंगे अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल शहर के जो तजारती मराकज़ हैं, चाहे मार्केट्स हों या बाज़ार हों, तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि तजावुज़ात जो है, चाहे पुख्ता हैं या जो है वो ममनुआ पार्किंग के हवाले से बात की जाए, तो शहर के तमाम बाज़ारों में सूरत हाल जो है वो यकसां ही दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मेन GT रोड पर वाक़ बागबानपुरा बाज़ार के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे भी सूरत हाल ये है कि दुकानों से कई फीट बाहर तक जो है वो सामान जो है तजारती सामान रख के जो है वो कारोबार किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो पार्किंग है वो मेन GT रोड के ऊपर ही जो है उसका इंतज़ाम किया गया है। यानी कि यहाँ पे जो आम शहरी हैं उनके चलने के लिए भी जो है मुश्किलात का उन्हें सामना है, क्योंकि फुटपाथ पर तजारती सामान और इसके साथ जो ग्रीन बेल्ट्स होती है या जहाँ पे टफ टाइल का एरिया जो बनाया गया वहाँ पे जो है वो पार्किंग मोटरसाइकिल्स की, गाड़ियों और रिक्शों की जो है वो जो है वो करवाई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। तजावुज़ात के हवाले से जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार जो है ऑपरेशन भी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल जो है वो जूं की तूं ही दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई जो है मुअस्सर गाइडलाइंस जो है वो सामने अभी तक नहीं आ सकी हैं ज़िले हुकूमत की जानिब से या ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, जिस पर अमल दरामद करते हुए शहर के बाज़ारों और मार्केटों में जो है वो तजावुज़ात को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। बागबानपुरा बाज़ार की सूरत हाल ये है कि ये शमाली लाहौर का बड़ा और तारीखी बाज़ार
बाज़ार है और यही वजह है कि यहाँ पर तकरीबन ये 2 किलोमीटर पर मुहित जो है बाज़ार है, जो कि शालाबार चौक से शुरू होता है और पाकिस्तानी बाज़ार तक जो है ये आ जाता है। और इसमें इस बाज़ार की सूरत हाल ये है कि इसमें पैदल चलना भी मुश्किल है, क्योंकि जो तजावज़ात हैं या तजारती सामान जो है वो दुकानों से 10-10 फीट तक जो है वो बाहर जो है रखा गया है। और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों को आमतौर में भी मुश्किलात का सामना रहता है। और जैसे जैसे अब वक्त गुजरता जाएगा, शाम के औकात में ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर रश जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मेन GT रोड तक जो है वो ट्रैफिक जो है ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्किंग का इंतज़ाम है वो भी जो है वो नजायज़ पार्किंग के जो है यहाँ पे बनाई गई हैं, जिसकी वजह से मेन GT रोड के ऊपर ट्रैफिक का निज़ाम जो है मुतासर रहता है, जबकि जो बाज़ार के अंदर तजावज़ात है उसकी वजह से लोगों को आमदोरफ़्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। जो इर्द गिर्द के इलाका मकीन यहाँ पे जो रहाइश पज़ीर है उनको भी ख़ुसूसी तौर पर सुबह के से लेकर शाम तक जो है वो खासी मुश्किलात का सामना रहता है। और रात के औकात में जब ये बाज़ार बंद हो जाता है तो यही बाज़ार और सड़कें जो हैं वो वसी और कुशादा दिखाई देती हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे जो है ममनुआ पार्किंग होती है रात के टाइम में, और ना ही जो है तजारती सामान दुकानों के बाहर पड़ा होता है। लेकिन जैसे ही कारोबारी औकात शुरू होते हैं तो ये सामान जो है वो दुकानों से बाहर निकलता है और कई फुट तक बाहर रखा जाता है, और जो ममनुआ जो पार्किंग है उसका भी जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। कैंप्स लगाए गए, मुहिम शुरू की गई, लेकिन कोई जो है वो इसका खातिर खार रिज़ल्ट सामने नहीं आया है कि इन तजावज़ात का और ममनुआ पार्किंग का जो है मुस्तकिल हल जो है वो देखा जा सके। ऐसा कोई इंतज़ाम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। लंडा बाजार में भी तजावुज़ात की भरमार है। रेहड़ियों और गैर कानूनी पार्किंग के बायस ट्रैफिक के मसाइल बढ़ चुके हैं। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है, और इसी पर मजीद बताएंगे हमजा खुर्शीद, जो इस वक्त लंडा बाजार में मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको मौजूद हूँ हाजी कैंप लंडा बाज़ार के बाहर, जहाँ पर गैर कानूनी तजावज़ात की भरमार नज़र आती है। जबकि पंजाब हुकूमत जो है वो खासे जो ऑपरेशन है वो कर रही है, तजावज़ात को जो है वो जगह जगह से हटाया जा रहा है, और दुकानदारों को जो है बाकायदा नोटिस भी दिए जा रहे हैं कि जो गैर कानूनी तजावज़ात है उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस वक्त भी जो लंडा बाज़ार है उसमें बाहर सड़क पर जो है बीच सड़क में रेहड़ियाँ जो है उनकी भरमार नज़र आती है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि अगर मैं अपने दाएँ अकब की बात करूँ तो दाएँ अकब में जो है वो गैर कानूनी पार्किंग की जो है वो है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो बाकायदा फुटपाथ के ऊपर जो है वो मोटरसाइकिल्स लगाई गई हैं और बाकायदा इनकी यहाँ पर पर्चियाँ भी ली जाती हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ गैर कानूनी तजावज़ात की, तो यहाँ पर जो खड़ी रेहड़ियाँ हैं उनकी वजह से अक्सर व बेशतर जो है वो ट्रैफिक की खासी रवानी को जो है वो तकलीफ पहुँचती है। यहाँ पर वार्डन जो है वो ट्रैफिक क्लियर करते नज़र आते हैं, लेकिन जो दुकान मालकान है और जो जगह हाजी कैंप को दी गई है ये रेहड़ियाँ लगाने के लिए, वहाँ से तजावुज़ करते हुए जो ये रेहड़ियाँ हैं ये अक्सर औक़ात जो सड़क है उसके बीच में आ जाती हैं। जी ठीक है, शुक्रिया। आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया तजावुज़ात माफिया के सामने बेबस हो गई है, और एशिया की सबसे बड़ी होलसेल शालम मार्केट में भी तजावुज़ात की भरमार है। 800 मीटर पर मुहित सड़क के दोनों तरफ तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग कायम है। आर्जी दुकानें और रेहड़ी बानों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। ज़िला इंतज़ामिया तजावुज़ात माफिया के सामने बेबस हो चुकी है। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल शाह आलम मार्केट में भी तजावुज़ात की भरमार पाई गई है। 800 मीटर पर मुहित सड़क के दोनों इतराफ तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग्स भी कायम की गई हैं। आर्जी दुकानें और रेहड़ी बानों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। आपको बताया जा रहा है कि ज़िला इंतज़ामिया तजावुज़ात माफिया के सामने बेबस है। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल शाह आलम मार्केट में भी तजावुज़ात की भरमार पाई गई है। 800 मीटर पर मुहित सड़क के दोनों इतराफ तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग कायम कर दी गई है, और आर्जी दुकानें रेहड़ी बानों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। आपको अपडेट किया जा रहा है तजावुज़ात माफिया के हवाले से कि ज़िला इंतज़ामिया तजावुज़ात माफिया के सामने बेबस हो चुके हैं। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल शाह आलम मार्केट में भी तजावुज़ात की भरमार है। 800 मीटर पर मुहित सड़क के दोनों इतराफ तजावुज़ात पाई गई हैं। आर्जी दुकानें और रेहड़ी बानों के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। ज़िला इंतज़ामिया तजावुज़ात माफिया के सामने बेबस हो गई है। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल शाह आलम मार्केट में भी तजावुज़ात की भरमार है, और 800 मीटर पर मुहित
सड़क के दोनों इतराफ तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग कायम है। आर्जी दुकानें और रेहड़ी बानों के बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर होने लगी है। तो आपको बता रहे हैं, जिला इंतजामिया तजावुजात माफिया के सामने बेबस हो चुकी है और एशिया की सबसे बड़ी होलसेल शालम मार्केट में भी तजावुजात की भरमार हो गई है। 800 मीटर पर मोहित सड़क के दोनों इतराफ तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग कायम हो गई है और आर्जी दुकानें रेहड़ी बानों के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी है। जिला इंतजामिया तजावुजात के सामने बेबस हो गए हैं। 800 मीटर पर मोहित सड़क के दोनों तरफ तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग कायम हो गई है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं हमारे नुमाइंदे जैन अली से। जी जैन। जी बिल्कुल, लाहौर की सबसे कदीमी शाह आलम मार्केट, जिसे शालमी मार्केट भी कहा जाता है, ये लाहौर की होलसेल की सबसे बड़ी मार्केट है, जहां पर ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के दीगर शहरों के ताजर भी जो है होलसेल से जो है वो माल ख़रीदने के लिए इस मार्केट का रुख करते हैं। लेकिन इस मार्केट की सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि शाह आलम मार्केट के दरमियान से गुजरने वाली 800 मीटर की शाह आलम रोड के दोनों तरफ पे दो लेन मौजूद हैं, जबकि दोनों तरफ के एक लेन पर जो है वो तजावुजात की भरमार जो है वो नज़र आ रही है। जो मिनट का सफ़र है घंटों में जो है वो पार है वो किया जा सकता है। मेरा कैमरामैन फैसल रहमान अगर आपको दिखा सके तो सूरत हाल जो इस किस्म की है, बाहर रेडी वाले आरजी दुकान और जो बनाकर बैठे हैं उनके बायस ट्रैफिक में जो है वो खलल पैदा हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए जाते हैं कि जो तजावुजात हैं वो शहर भर से ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन सूरत हाल कुछ इस किस्म की है। 800 मीटर की ये शाह आलम रोड है जो मुकम्मल तौर पर जो है वो तजावुजात से भरी पड़ी है, जहाँ पर मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया जैन। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का तजावुजात के हवाले से कहना है कि शहर में पार्किंग प्लाजों की बहुत कमी है। पार्किंग प्लाजे बनाने पर वर्किंग भी की जा रही है। दुकानों के आगे थड़े और रेड़ियां खड़ी की गई हैं। आपको बताया जा रहा है कि कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का तजावुजात के हवाले से कहना है कि शहरों में पार्किंग प्लाजों की बहुत ज़्यादा कमी है। पार्किंग प्लाजे बनाने पर वर्किंग भी की जा रही है, जबकि दुकानों के आगे थड़े और रेड़ियां खड़ी की गई हैं। आपको बताया जा रहा है कि कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का तजावुजात के हवाले से ये कहना है कि शहर में पार्किंग प्लाजों की बहुत कमी है। पार्किंग प्लाजे बनाने पर वर्किंग भी की जा रही है। तजावुजात जो हैं वो दो किस्म की हैं। एक तो जो आपकी रेड़ियाँ वगैरह होती हैं, मूवेबल जो होती हैं, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, एक तो वो तजावुजात हैं। दूसरी वो इंक्रोचमेंट्स हैं जो परमानेंट हैं, दुकानों के बाहर लोगों ने थड़े निकाल लिए या एक्सटेंड कर लिए, गलत बोर्ड्स लगवा लिए। जो परमानेंट हैं जब वो तंग करना शुरू करती हैं ट्रैफिक फ़्लो में, तो वो तो हम परमानेंटली ज़ाहिर है उसको डिमोलिश करके रिमूव करते हैं, वो वापस नहीं आती। जहाँ तक रेडियो का ताल्लुक़ है, उसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के इकनॉमिक हालात, सोशल हालात किस किस्म के हैं, और ये रेडियाँ आमतौर पर ज़ाहिर है गरीब आदमी मज़दूरी करके रोज़ का कमा के जा रहा होता है। उसके लिए अब हमने ये किया है कि MCL को टास्क दिया हुआ है कि वो कोशिश करें, इनसे बात करें सारों से। अब इसमें रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है रेडियो की। कुछ जगहों पे आपने जैसे दाता साहब के बाहर देखा होगा कि कुछ लाइंस लगा दी गई हैं सड़क के ऊपर कि उससे आगे वो अपनी रेडी नहीं ला सकते। तो इस तरह डिफरेंट जगहों पे जहाँ जहाँ हम समझते हैं कि सड़क पे ट्रैफिक फ़्लो को ख़राब किए बग़ैर इन लोगों की भी रोज़ी चलती रहे, वहाँ पे तो हम उस तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ जगहों पे एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं। और दूसरा पार्किंग प्लाजाज़ और पार्किंग स्पेसेस की भी कमी है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। जहाँ पे तो हमें कोई ऑप्शन मिल जाती है, अल्टरनेट मिलता है, वहाँ पे शिफ्टिंग भी शुरू कर देते हैं। कुछ जगहों पे हमने पार्किंग प्लाजाज़ भी प्लान। म्यू हस्पताल में कैंसर के मरीजों को ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगाने की तहकीकात। हस्पताल इंतज़ामिया ने 2 स्टोर कीपर शहजाद और सरफराज को मुअत्तल कर दिया। CEO म्यू हस्पताल कहते हैं जिन मरीजों को ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगे हैं उनमें किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आया। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मजीद क्या तफसीलात हैं जानने के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिए इस कार्रवाई के हवाले से।
जी बिल्कुल, म्यों हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों को ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगाने का ये मामला था। इस हवाले से म्यों हॉस्पिटल में ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगाने पर इंक्वायरी की जा रही है और इस काम में मुलविस 2 स्टोर कीपर शहजाद और सरफराज को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से सीईओ म्यों हॉस्पिटल प्रोफेसर एहसन नुमान का ये कहना है कि जिन मरीजों को ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगे हैं, इनमें से किसी किस्म का कोई रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया। इन तमाम मरीजों को हॉस्पिटल मुतलका वार्ड में दाखिल करके मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जबकि इस हवाले से एमएस म्यों अस्पताल प्रोफेसर फैसल मसूद का ये कहना है कि इस सिलसिले में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो जल्द अपनी सिफारिशात पेश करेगी और इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर मुलविस अफराद के खिलाफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के ज़ेर एहतमाम एहतजाज। मॉडल टाउन एच ब्लॉक नून लीग सेक्रेटेरिएट के सामने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी एच ब्लॉक के दाखिली रास्ते पर मौजूद है। मुलाजमीन सरकारी स्कूल्स की निजकारी, ठेकेदारों को हवालगी और लीव इनकैशमेंट में तरमीम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, लगीगा के ज़ेरे तमाम जो है तमाम सरकारी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन जो हैं इस वक्त मॉडल टाउन एच ब्लॉक के बाहर मौजूद हैं। मेन फिरोजपुर रोड पर जो ये एहतजाज किया जा रहा है, मुलाजमीन जो है वो लीव इनकैशमेंट और इसके साथ साथ जो स्कूलों के टीचर्स को दरपेश मसाइल हैं उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं। तो टीचरों के नुमाइंदे और सरकारी जो मुलाजमीन के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, क्या क्या मुतालबात है जिनके लिए आप यहाँ पर जमा हुए हैं? पहला मुतालबा तो हमारा लीव इन कैशमेंट का है, जो कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने वज़ीर आला बनने से पहले 20 अक्टूबर और 6 फरवरी को हमारे साथ किया था कि मैं जो ही इक़्तिदार संभालूंगी उसके बाद आपका लीव इन कैशमेंट का जालमाना जो नोटिफिकेशन मोहसन नकवी साहब ने किया था, इसे डिनोटिफाई कर दिया जाएगा। वो 10,000 स्कूल देने को जा रहे थे, इन्होंने अब 13,000 स्कूल जो है ना प्राइवेट मैनेजमेंट को और एनजीओ को देने का फैसला किया है। इसके खिलाफ हम जो वादा खिलाफी की गई है उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। और साथ बजट में जो इनकम टैक्स में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है और पेंशन इस्लाहात में इजाफा करके हमारे बुढ़ापे को भीख मांगने पर मजबूर किया गया है, उसके खिलाफ हम आज मुस्लिम लीग नवाज़ के दफ्तर के सामने एहतजाज करने आए हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ को ये बता रहे हैं कि आपकी सीनियर नायब सदर ने हमारे साथ 6 माह कबल, साल कबल ये वादा किया था, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। बिल्कुल, वादा पूरा नहीं किया गया। काशा बताएंगे ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? पहले भी एहतजाज किया गया। अच्छा, एहतजाज का ये है कि लीव इनकैशमेंट है और हमारे महकमे के सर्विस रूल्स का इशू है, स्कूलों की निजकारी है, फिजिकल टीचर के मसाइल हैं, दीगर कंप्यूटर टीचर्स के मसाइल हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स के क्लास 4 के मसाइल हैं, पेंशन इस्लाहात के मसाइल हैं, इनकम टैक्स जो तनख्वाहों के ऊपर लगा दिया गया है तनख्वाहदार तबके के ऊपर। और अगर ये इन्होंने यहाँ पे आपने देखा कि चारों तरफ से रास्ते बंद किए हुए हैं। हमने पुरअमन तौर पे मॉडल टाउन जाना था और अगर मॉडल टाउन इनके दफ्तर के सामने अलामती तौर पर वादे याद कराने थे वज़ीर आला पंजाब को, अगर वहाँ पे ना जाने दिया गया तो अभी क़यादत के फैसले के बाद हम फिरोजपुर रोड के ऊपर बैठेंगे और फिरोजपुर रोड ब्लॉक। बिल्कुल, फिरोजपुर रोड भी जो है ब्लॉक करेंगे। आप बताइएगा कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे? मैं चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर गीगा पंजाब हूँ और लाहौर से मेरा ताल्लुक है और यहाँ से हम आए और पंजाब भर से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा मुतालबा जो पहले काशिफ भाई और राना ने बता दिया है, लीव इन कैशमेंट और स्कूलों को ये फ़रोख्त कर रहे हैं। अब ये सरकारी स्कूल है, इनके आला रिजल्ट आए हैं, इस दफ़ा जो बोर्ड में आए हैं सबसे ज़्यादा इनके बच्चों ने नंबर लिए हैं, टॉप पर हैं। अब ये म्यारी स्कूल भी है, फिर भी इनको बेचा जा रहा है। हम इनसे ये पूछना चाहें, अगर ये म्यारी स्कूल है तो इनको क्यों बेचा जा रहा है? इनका ये कहना है कि जो सरकारी स्कूलों को पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले किया जा रहा है ये काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पर ये पुरअमन एहतजाज करने नून लीग सेक्रेटेरिएट के सामने जाना था, लेकिन यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया गया है और इनका कहना है कि मजीद मुशावरत के बाद फिरोजपुर रोड जो है इसको बंद